चंद्र ने वृंदावन को ठुकराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बालवा निर्मोही भी कहलाया। गीता की हर पंक्ति पंक्ति में प्रभु अर्जुन को बतलाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते, कोई किसी का नहीं है। चले गए मथुरा, विनाशाय च दुष्कृताम, कंस का वध कर दिया, कंस को मार दिया। मामियों को समझाया नहीं माने, जाकर के पिता से पुकार की मगध में जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया, 17 बार हारा। 18वीं बार भगवान ने जानकर उसको जितवा दिया जरासंध को। भगवान मथुरा में रहे 14 वर्षों तक, 11 और 14 25, 14 वर्षों में जरासंध ने 18 बार आक्रमण किया। फिर जब तक गोकुल में रहे वृंदावन में, तब तक थे वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल। जब मथुरा में पहुंचे तो भगवान हो गए भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज। फिर वही तीनों लोकों के स्वामी 25 वर्ष के हो गए तो मथुरा भी छोड़ दिया। जरासंध बार बार आक्रमण करता था। समुद्र के बीचों बीच एक सुंदर सी पुरी का निर्माण किया, द्वारिका पुरी, सर्व सोने की बनी द्वारिका, एक ही जैसे सबके भवन है, सेवक से लगा करके स्वामी तक। इसीलिए जब सुदामा जी गए थे तो दीप चका चौंध गई देखत सुवर्णमयी, एक से अनेक बने द्वारिका के भवन है। जैसा सेवक का वैसा ही स्वामी का समदृष्टि है भगवान की। द्वारिका में भगवान राजा नहीं है, क्योंकि ये जाति का श्राप था तो तुम लोग राज्य के अधिकारी ने, भगवान यदुवंशी है और जो भोजवंशी वो राज्य के अधिकारी हैं। उग्रसेन राजा हैं द्वारिका के और कन्हई हमारे प्रधानमंत्री हैं। हमें लगता तभी से परंपरा चल गई, प्रधानमंत्री का पावर ज्यादा होता है। कन्हई प्रधानमंत्री सारा कार्यभार देखते हैं। बढ़िया सुधर्मा सभा है भगवान की, वहां पर बैठ करके तीनों लोकों के स्वामी न्याय करते हैं। जब द्वारिका में पहुंचे तो भगवान का नाम हो गया, प्रेम से बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। हम सभी लोग बाल लीलाओं की खूब कथा सुनते हैं। क्या कथा सुनते हैं? माखन चुराया, गोवर्धन किया, चीर हरण किया, रास लीला की, बढ़िया है, भक्ति का संचार होता है। लेकिन हम यह क्यों नहीं सुनते हैं कि भगवान ने विनाशाय च दुष्कृताम, कंस का वध किया, जरासंध को मारा, उसके बाद कालयवन का संहार किया, उसके बाद साल का संहार किया, विदुरथ को मारा, शिशुपाल को मारा, दंतवक्र को मारा, दुर्योधन को पूरे समूल नष्ट कर दिया। ये क्यों नहीं हमको सुनाया जाता है महाराज? तो अगर हमारे कन्हई ने धर्म की रक्षा की है तो फिर धर्मो रक्षति रक्षिता, हमको भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। कहते हैं धन दई के ज्यो राखिए, ज्यो दई रखिए लाज, धन दे ज्यो दे लाज दे सभी धर्म के काज। धर्म के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान कर देना चाहिए। दूसरे लोगों को देखो, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए क्या क्या कौन कौन से जिहाद नहीं चला देते, और हम लोग जब हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है हम लोगों को बड़ा आनंद आता है। और हमारे धर्म को, सनातन को गिराने के लिए तो सारी दुनिया तैयार है। पता नहीं कितनी मिशनरियां, पता नहीं कितनी फंडिंग कहाँ से होती है। बस सनातन को गर्त में ले जाओ, बेखटके से राज्य करो। और जब तक सनातन धर्म रहेगा, ब्राह्मणों की सेवा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, गौ माता की सेवा होगी। अगर ऐसे विनाश होता रहा हमारा तो गर्त में गए समझो। तब तक अगर ऐसा हो गया, उस दिन आए थे कुलदीप भैया 27 मार्च वाला, बहुत से लोग यहाँ पर थे, सारी सूचना देख करके गए हैं। अगर ऐसा भविष्य में हो गया तो फिर भारत वास्तव में भारत हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा
कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। बस यही तो कहा है, चाहे कंस हुआ, चाहे हिरण्यकश्यप हुआ, जितने भी दुष्ट हुए, वो कहते हैं ब्राह्मणों का और गायों का और यज्ञ गाय का विनाश कर दो। और भगवान क्या कहते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। भगवान इसीलिए आते हैं विप्र ब्राह्मणों की रक्षा, गौ माता की रक्षा करने के लिए। इसलिए बस हम तो यही कहते हैं, धर्म को आगे रख करके जो काम किया जाता है वो निर्विघ्न पूरा होता है। भगवान 100 वर्षों तक द्वारिका में रहे, 100 वर्षों तक, 11 वर्ष गोकुल में, 14 वर्ष मथुरा में, 100 वर्षों तक द्वारिका में, 125 वर्ष तक भगवान